जय हिंद दोस्तों। आज अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार मतलब होता है मानव के अधिकार। मानव के अधिकार का जब उल्लंघन होगा तब कौन आएगा? NHR, मानव नहीं आएगा, NHRC आएगा। क्योंकि देखो इधर सुनो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 2 में इसकी क्या लिखी हुई है? परिभाषा। तो इसको परिभाषित कहाँ किया? धारा 2 के अंदर घ में। और 33 के अंदर वित्तीय स्वायत्तता दी गई है इसको। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? वित्त भी किसे कहते हैं? पैसा। तो वो स्वायत्तता कहाँ दी है? धारा 33 में 3 और 3 लिखे ना, वहाँ दी हुई है। ये एक संवैधानिक निकाय है। देखो एक होता है संवैधानिक निकाय। क्या होता है? संवैधानिक निकाय का मतलब वो होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है? उसमें लिखा था ना सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक निकाय है। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया, भारतीय, ये भी क्या है? एक संवैधानिक। बताना, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 हुई थी ना। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ये याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो सिर्फ परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय होता है, क्योंकि ये दंड नहीं दे सकता, सिर्फ परामर्श करता है और सलाह करता है। क्योंकि किसी भी मामला हो या कोई भी मामला हो उसकी जांच करता है, दंड नहीं देता। तो यह किसी मामले की जांच कर सकता है किंतु दंड नहीं दे सकता। जैसे इन्हें सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब ना आप बताओ सिविल न्यायालय क्या होता है? इनको तो मैंने बता दिया, आप बताओ सिविल न्यायालय कौन से होते हैं? वो सिविल नहीं होते, तूने कुछ और ही सुन लिया। फिर सिविल सेवाएं कौन सी होती है? पहले ये बताओ मेरे को। तुम्हारा सपना नहीं है सिविल सेवाओं में जाने का? RS पानी IAS, IPS, IFS, ये होती हैं सिविल सेवाएं। अब देखो, जैसे कपिल तू है, तेरी किसके घुसंड वाली लड़ाई होगी और उसने जाके रपट लिखा दी थाने में, कर ले जाओ। अब ये ले जाएगी तेरे को उठा के, चल आवाज़ ही करता है ज़्यादा, लड़कियों को देखे घुसंड मारता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब तेरे को ले गए पुलिस वाले। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पुलिस वाले ले गए। अब इन पुलिस वालों ने तेरे को कैद कर लिया। अब मान ले कुछ समय बाद तो DM बन जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तूने फिर किसी के रख दिया थप्पड़, तो ये पुलिस आएगी क्या लेने? हैं? ये तो कहेगा मालिक हम उसको उठा लेते हैं जिसके आपने थप्पड़ मारा है नहीं? तो फिर वो जो ऐसे करते हैं काम, तो उनके लिए कौन से न्यायालय होते हैं? सिविल न्यायालय। याद रखना, सिविल न्यायालय की शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है? ये भी बात याद रखना, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो समझ में आ गई बात? ये जो सिविल जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होती है। अब देखो NHRC का गठन कब हुआ? देखो 1993 का अधिनियम था। एक्ट कब का था? 1993 का। 12 अक्टूबर 1993 में इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कर दिया गया? गठन। इसका मुख्यालय कहाँ रखा? नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली। अब बात करते हैं इसका अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रथम अध्यक्ष, देखो प्रथम था, उसके रंग लग गया था यार, मैं NHRC का अध्यक्ष बन गया, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मैं अध्यक्ष बन गया। तो रंग लग गया तो क्या हुआ? रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ। और उसके बाद अगर प्रश्न आए वर्तमान में रन ले गया वो, तो अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। पहले कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान के अंदर कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद इस अध्यक्ष की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 या 17 वर्ष में से जो भी पहले हो, मतलब जैसे या तो 5 साल पहले हो जाए कार्यकाल, जब से गद्दी पर बैठा है तब से लेकर 5 साल पहले हो जाए, 17 साल होने से पहले। जैसे 50 साल का बैठ गया तो 5 कितने हो गए? 55 साल। 55 साल में पद से हट जाएगा। मान लो 68 साल का होकर लगा तो 70 तक, यानी कितने साल राज करेगा? 2 साल। यानी 5 साल या 2 साल में से जो भी पहले होगा फिर ये पद से हट जाएगा, वर्ष में से जो भी पहले हो। फिर बात करें अपनी इसकी संरचना का मतलब होता है इसमें कौन कौन लोग होंगे। तो टोटल इसके अंदर 9, देखो मानवों की बात है तो मान नया आ रहा है 9, तो कितने होंगे इसमें? 9 सदस्य है। 9 में एक जो होगा वो अध्यक्ष होगा और 8 अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, 8 अन्य सदस्य होंगे।
अध्यक्ष कौन होता है? एक्स सर्विसमैन बोलते हैं ना इसे अपने, एक्स CGI। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भी ये दिलाता है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब एक्स का मतलब पूर्व, तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, तो हाँ भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष उससे बनाते हैं जो रिटायर्ड हो गया। ठीक है, अब बात करें इसमें जो 8 सदस्य होते हैं वो चार का अलग अलग बांट लो, चार तो पदेन सदस्य होते हैं। आप बताओ पदेन करवाया हुआ तुम दोनों को, पदेन क्या होता है? पदेन सदस्य हैं आप करवाया हुआ पदेन सदस्य। देखो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा में किसके रूप में काम करता है? सभापति के रूप में करता है ना, तो उसका वो क्या हो गया? पदेन हो गया। पद तो उपराष्ट्रपति का है, काम सभापति के रूप में कर रहा है। नाम किसी और का हो, काम किसी और के रूप में करे तो वो क्या होता है? पदेन सदस्य। समझ में आ गया? तो भारत का उपराष्ट्रपति एक पदेन सदस्य होता है राज्यसभा का, पढ़ते हैं ना, वेरी गुड। अब 4 पदेन सदस्य होंगे और 4 लोग जो होंगे पूर्वकालीन सदस्य। पूर्वकालीन सदस्य मतलब जो किसी ना किसी विभाग में पहले रह चुके हैं वो सदस्य होंगे। तो आइए देखते हैं पदेन सदस्य 4 जो है उसमें एक होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। जने खड़े नहीं होते, देखना बहुत अच्छी प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा एक। दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, अनुसूची का मतलब होता है SC। और तीसरा होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST का अध्यक्ष होगा। अब देखो इसमें कहाँ भेदभाव दिखेगा? महिला का भी आ गया, अनुसूचित जाति का भी आ गया, जनजाति का भी आ गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का भी आ गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष 4 लोग ये होते हैं पदेन। अब पदेन का मतलब ये लोग यहाँ भी संभालेंगे और ये यहाँ पर आकर भी काम करेंगे। समझ में आ गई? पूर्वकालीन सदस्य 4 वो कौन से होते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज हो गया, एक हाई कोर्ट का जज हो गया, न्यायाधीश मतलब जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, और तीसरा और चौथा जो व्यक्ति होगा, 2 जो व्यक्ति होंगे वो मानवाधिकार मामलों में ज्ञान रखने वाले होंगे। तो मानवाधिकार मामलों के ज्ञाता 2 सदस्य होंगे। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो भाई इनकी जो नियुक्ति करता है अध्यक्ष, जो संरचना है 9 सदस्य थे, अभी लिखाया था एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य है। जो पूर्व थे, जो पदेन थे, उनकी नियुक्ति कौन करता है यहाँ पर? तो इसकी नियुक्ति की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना, राष्ट्रपति के पास। मैंने शुरू में राष्ट्रपति कराया था, वहाँ लिखाया था राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, उसमें किस किस को नियुक्त कर सकता है, बहुत बड़ी शक्तियाँ होती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? काम करता है इनको नियुक्त करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति कहेगा यार इतना बड़ा काम है, अकेला क्यों लूँ? तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री को बुलाएगा और प्रधानमंत्री कहेगा कि हाँ आप अपनी अध्यक्षता में एक दल या एक समिति का गठन करो, उस सभी से बात करके, उस सभी से परामर्श लेकर अपने यहाँ काम करेंगे। अब जो समिति प्रधानमंत्री गठित करेगा तो उसमें कौन कौन लोग होंगे? तो देखो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित दल या समिति की सिफारिश पर इसमें कितने लोग होंगे भाई? 6 लोग में अगर अपने बात करें पहली, तो एक क्या होगा इसमें? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अपने इसमें जो समिति के 6 सदस्य होंगे उनमें से एक तो अध्यक्ष हो ही जाएगा। अब पीछे कितने बच गए? 5 सदस्यों में अब लोग देखते हैं कौन कौन होंगे। एक तो राज्यसभा का उपसभापति होगा। क्या होगा? सभापति नहीं होगा, कौन होगा? उपसभापति, जो वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण। दूसरा राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा। एक तो याद रखना राज्यसभा में उपसभापति, दूसरा विपक्ष का नेता, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। गुरुजी पक्ष का क्यों नहीं होता? पक्ष को तो आगे नहीं, वो 8 है, वो आगे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। एक बार 500 याद करके 3 याद करो ऊपर वाले 1 मिनट में। उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा विपक्ष नेता और लोकसभा का विपक्ष का नेता। विपक्ष के दोनों याद रखना, राज्यसभा और लोकसभा। समझ में आ गई बात? बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, आप बताना तीनों। राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का, आप बोलना तीनों। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का विपक्ष नेता और लोकसभा। आप बोलो। राज्यसभा का उपसभापति, आवा तुम ज़्यादा। भारत का गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का गृह मंत्री, 5 याद करो फटाफट। ये 5 तो कर लो।
हो गए। 4 पद इन भी याद है, एक महिला का, फिर एक जाति, एक एससी का, एक एसटी का, एक अल्पसंख्यक का, 4 वो हो गए। एक हाईकोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का, और 2 जो ज्ञान रखते हैं वो मौलिक मानवाधिकार के संबंध में। सिंपल से है ये, ज़्यादा लंबी चौड़ी बढ़ाओ मत इस बात को। उपसभापति कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा विपक्ष के नेता अधिकृत है, खाली ये पद। भारत का गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष पद। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? ये बार प्रश्न आता है और ये आएगा, 17वीं लोकसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर शुरू कर दे करो यार, एक कर दो।